जनक सनेहु सीलो कर तूती। नृपु सब भांति सराह विभूति। तिने उठी बिदा अवधपति मागा। राखहि जनकु सहित अनुरागा। जनक सनेहु सीलु कर तूती। नृपु सब भांति सराह विभूति। तिने उठी बिदा अवधपति मागा। राखहि जनकु सहित अनुरागा। और इस प्रकार जनकपुर में राजा दशरथ जी बार बार विश्वामित्र जी के चरण कमलों में शीश नवाकर प्रेम भरी वाणी में कहते हैं कि हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही दया दृष्टि से हुआ है। यह सब आपके ही कृपा का प्रसाद है। इस प्रकार राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं और प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं। पर राजा जनक जी उन्हें प्रेम से अपने पास रख लेते हैं। नित नूतन आदरु अधिकाई। तिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नौ नगर आनंद उछाहु। दशरथ गवनु सुहाय न काहू। नित नूतन आदरु अधिकाई। तिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नौ नगर आनंद उछाहु। दशरथ कवनु सुहाय न काहू। और इस प्रकार जनकपुर में आदर नित्य नया नया बढ़ता जाता। प्रतिदिन हजारों प्रकार से राजा जनक जी द्वारा मेहमानी होती है। और इस प्रकार जनकपुर के नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह होता रहता है। और इस प्रकार राजा दशरथ जी का जाना किसी भी नगरवासी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते यही भांति। जनु स्नेह रजू बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई। कहा विदेह निरपहि समुझाई। बहुत दिवस
बीते यही भांति जनु सनेह रजू बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाए कहा विदेह निरपहि समुझाए। और इस प्रकार राजा दशरथ जी को बार बार राजा जनक जी प्रेम में उलझा देते हैं और इस प्रकार बहुत दिन बीत जाते हैं, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हों। तब इस प्रकार गुरु विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक जी को समझाते हुए कहते हैं, अब दशरथ कहें आय सुदेहु यद्यपि छाड़ि न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कहे सचेव बुलाए कही जय जीवो शीस तिन्ह नाए। अब दशरथ कहें आय सुदेहु यद्यपि छाड़ि न सकेहु सनेहु। भले ही नाथ कहे सचेव बुलाए कही जय जीवो शीस तिन्ह नाए। और इस प्रकार गुरु विश्वामित्र जी और सतानंद जी राजा जनक जी से प्रेम पूर्वक समझाते हुए कह रहे हैं कि आप स्नेह अर्थात प्रेम बस नहीं छोड़ सकते, तो भी अब राजा दशरथ जी को आज्ञा देने की अनुमति दे। तब राजा जनक जी गुरु विश्वामित्र जी और सतानंद जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, बहुत अच्छा। इस प्रकार कहते हुए राजा जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया और वह वहाँ आते ही जय जीव कहते हुए उन्हें मस्तक नवाते हैं। अवधूनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ। भय प्रेम बस सचेव सुनी विप्र सभा सदराऊ। अवधूनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ। भय प्रेम बस सचेव सुनी विप्र सभा सदराऊ। और इस प्रकार जब राजा जनक जी द्वारा मंत्रियों को बुलवाते हुए कह रहे हैं, तब इस प्रकार जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाह रहे हैं। इस प्रकार भीतर अर्थात रनिवास में खबर कर दो। और इस प्रकार यह वचन सुनकर मंत्री, ब्राह्मण सभासद और राजा जनक जी भी प्रेम के वश हो जाते हैं।